हो या फिर भौगोलिक, उत्तराखंड का जोशीमठ कई मायनों में यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन बहुत तेजी से यहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं। आखिर क्यों जोशीमठ देवभूमि की जान कहा जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। अध्यात्म हो या फिर भौगोलिक, उत्तराखंड का जोशीमठ कई मायनों में यहाँ के लोगों के लिए अहम स्थान रखता है, लेकिन यहाँ के हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। जोशीमठ में जमीन धंसती जा रही है। 600 से ज्यादा घरों में दरारों की पुष्टि हो चुकी है। अब मामला सिर्फ दरारों तक ही सीमित नहीं है, यहाँ पानी का रिसाव भी हो रहा है। लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। डर है कि कोई हिस्सा कभी भी ढह सकता है। जोशीमठ में लोग रात में खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कुछ दिनों में यहाँ इतना कुछ हो गया कि लोगों की दिन के चैन और रातों की नींद उड़ गई है और 22,000 आबादी की जान खतरे में है। सीधे तौर पर इसकी वजह को देखें तो पता चलता है कि ये एक मैन मेड डिजास्टर है। हिंदू संस्कृति के लिए जोशीमठ क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए अब इसे भी समझते हैं। खतरे में 22,000 की आबादी वाला जोशीमठ 6,150 फीट की ऊंचाई पर बसा है। जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। जोशीमठ आदि शंकराचार्य ने जोशीमठ की स्थापना की थी। धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है जोशीमठ। जोशीमठ में कई प्राचीन मंदिर भी स्थापित हैं। 7वीं से 11वीं सदी तक कत्यूरी वंश के अधीन था जोशीमठ। सिर्फ ऐतिहासिक और आध्यात्मिक के तौर पर ही नहीं, बल्कि भौगोलिक तौर पर भी जोशीमठ का विशेष महत्व है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको 6,150 फीट की ऊंचाई पर बने जोशीमठ से होकर गुजरना पड़ेगा। आसपास बर्फीले पहाड़ों के दर्शन होते हैं, जहां बेशुमार खूबसूरती नजर आती है, लेकिन फिलहाल ये इलाका आंसुओं के सैलाब से भर गया है। क्या करूं मैं? हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। वही तो, पहले से तो कभी ऐसा नहीं था। जब हम बचपन से थे, अभी 2 साल 1 साल पहले से तो नहीं था। अगर पहले इतना होता था तो हम क्यों बनाते थे यहाँ के लोग इतना घर, इतने बड़े बड़े घर क्यों बनाते थे? पहले सबके मिट्टी के घर थे, सबने अपने कमाई की तो ये घर बनाए। तो हमारी ये घर 60 सालों से है, एक पल में खत्म हो गया। अभी तो कुछ मदद नहीं मिली सरकार से, कुछ नहीं। रेड मार्क का चिन्ह लगाया और वो कहा कि खाली कर दो। भाई लोग सब साथ ही रहते थे, कभी नहीं ऊपर घर कभी नीचे घर में जाया करते थे। अब आज अचानक से ऐसा हो गया कि हमको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। शासन प्रशासन के तो कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है, बस बोल दिया कि चले जाओ, सामान खाली कर दो। कहाँ जाएंगे हम? पहले तो हल्के क्रैक थे, हल्के हल्के थे 1 महीने पहले से। मतलब ये ऐसा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा एकदम से। अगर कई बार बता चुके थे कि कोई पूछने वाला है नहीं, सरकार भी ऐसी कोई, सब अपना नेतागिरी करने में लगे हुए हैं। जोशीमठ की आपदा अचानक से नहीं आई। 1976 में जोशीमठ पर बढ़ते खतरे पर मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में उस शिकायत का जिक्र भी था जो बढ़ती जनसंख्या के कारण भवन निर्माण से भूस्खलन और सड़क में दरार की शिकायतें लोगों ने की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ भूस्खलन क्षेत्र में है और ये शहर पहाड़ से टूटे टुकड़ों और मिट्टी के ढेर पर बसा हुआ है। यही वजह है कि इसकी नींव कमजोर है। शायद यही कारण है जो आज जोशीमठ में तबाही की दरारें पड़ रही हैं और ये विनाश की कगार पर आ गया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। क्या